हाय एवरीवन। आज का हमारा लीड कोड है चेक इफ देयर इज अ वैलिड पाथ इन अ ग्रिड। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है यू आर गिवन एन m क्रॉस n ग्रिड, ईच सेल ऑफ अ ग्रिड रिप्रेजेंट अ स्ट्रीट, द स्ट्रीट ग्रिड i j कैन बी। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉब्लम क्या रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है कि तुम्हें एक ग्रिड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें ऐसे सेल्स होंगे। तो लेट्स सपोज ये एक सेल है, उसमें एक नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 के बीच में ही नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। अभी देखो सारे सेल एक रास्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे करके सेल में तुम्हारे पास दिया हुआ है कि यार ये एक सेल है और एक ग्रिड है और उसमें दिया हुआ है 1 2 और 3, तो 1 का मतलब है कि इस सेल में एक रास्ता है 1, ठीक है, और 2 का मतलब है ये रास्ता ऐसे गया है एकदम एज से कनेक्ट होके, और 3 का मतलब है ये रास्ता ऐसे गया है, ठीक है। तो अगर तुम इस रास्ते से निकलो यहाँ 1 से और तुम्हें यहाँ 3 पे पहुँचना है, तो तुम पहुँच पाओगे? देखो तुम यहाँ से निकले, इस रास्ते पे चले, बट 1 के बाद ये रास्ता खत्म हो गया। 2, अगर यही रास्ता डबल 1 लिखा हुआ रहता, जैसे 1 और 1 लिखा हुआ रहता और उसके बाद 3 लिखा हुआ रहता, तो पता है ये कैसा होता? ये ऐसा होता, ये 1 ऐसे रास्ता दिया हुआ है, तुम यहाँ देख लो स्ट्रीट 1 जो है, और ब्लैक से लिख देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ये देखो ये स्ट्रीट 1 है, फिर दूसरा भी 1 है, और फिर तीसरा देखो 3, देखो यही लेफ्ट से आ रहा है और नीचे मुड़ जा रहा। तो अगर तुम यहाँ से चलना शुरू करते तो इस सेल से भी पास हो जाते, इस सेल से भी पास हो जाते और नीचे आ जाते। तो तुम्हें यही कह रहा है कि पूरे ग्रिड में ऐसे एक्सप्लेन्ड रहेगा, तुम्हें सारे नंबर्स दिए रहेंगे 1 to 6 में, और 1 से 6 के सारे नंबर्स एक ना एक स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तुम इस डायग्राम से देख लो, ठीक है। तो कह तुम्हें ये रहा है कि तुम्हें ये बताना है कि अगर ग्रिड के अपर कॉर्नर से तुम शुरू करोगे तो क्या तुम्हें आखिरी कॉर्नर पे पहुंच पाओगे? ऐसा जो ग्रिड दिया है, अगर ये कंटिन्यू लंबा ग्रिड होता तो कह रहा है कि अगर तुम यहाँ से 0 0 से शुरू करोगे तो इस लास्ट तक पहुँच पाओगे? क्या ऐसा रास्ता पॉसिबल है हमारे पास? बस यही है क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें ये बताया कि देखो पहला जो हमें दिया हुआ है वो है 2 4 3 6 5 2, ठीक है। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये 2 है, ठीक है। ऊपर देखो 2 ऐसे था सीधा, ठीक। उसके बाद बगल में 4 है, फिर ये 3 है, ये तीनों रास्ते को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फिर नीचे 6 है, 5 है और 2 है। पर देखो 2 से 6 को कनेक्ट कर सकते हैं क्या? ऊपर आओ, देखो 2 से अगर तुम चलना शुरू करो ऊपर से तो तुम आओगे नीचे। तो अब तुम्हें कोई ऐसा ग्रिड चाहिए 2 के नीचे जो ऐसे ही ऊपर से नीचे आने वाले को कनेक्ट कर सके। तो देखो 3 में तुम ऊपर से तो नहीं आ सकते, 4 में भी तुम ऊपर से नहीं आ सकते, लेकिन देखो 5 में तुम ऊपर से आ सकते हो, और कहाँ जा सकते हो? आके लेफ्ट। 6 में भी तुम ऊपर से आ सकते हो और जा सकते हो राइट। तो इस में हमें 6 दिया है नीचे में, ठीक है, फिर 5 दिया है। तो ऐसे करके ना हमें पता चलेगा कि 2 है, अगर हम 2 पे खड़े हैं तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इस एग्जाम्पल से तुम्हें पता चलेगा 2 में हम खड़े तो हैं, और 2 में हम ऊपर से आ सकते हैं और नीचे जा सकते हैं, बट 2 के नीचे जो मेरा सेल है, क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? क्या वो मुझे रास्ता देगा? ठीक है। तो यही हमारा फंडा है इस पूरे क्वेश्चन का, कि हमें फिगर आउट करना है कि क्या हम इस रास्ते से शुरू करके यहाँ तक लास्ट सेल तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। पर इस एग्जाम्पल में देखो, इसमें सब उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं। 1 to 1 दिया हुआ है, और 1 और 2 आपस में कनेक्ट होता ही नहीं है। 1 का काम है ये, वो लेफ्ट से राइट जाता है, और 2 का काम है कि ऊपर से नीचे जाने वाला रास्ता है। तो यार ये तो कनेक्टेड नहीं है। तो देखो इसमें हम फॉल्स रिटर्न करेंगे कि यार हम अगर यहाँ 0 0 से शुरू करें तो हम लास्ट में पहुँच नहीं पाएंगे n-1 और m-1 तक, ठीक है। तो हमें बस यही बताना है कि ट्रू अगर हम पहुँच पा रहे हैं और फॉल्स अगर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक। तो गाइज हम इस क्वेश्चन को ना कोई भी ट्रैवल एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम डीएफएस से भी कर सकते हैं, या तो हम बीएफएस से भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है ना कि सारे जो भी हमारे सेल्स हैं वो एक स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमें ट्रैवल करके ही देखना है। तो हमारे पास ट्रैवल करने के लिए दो ही एल्गोरिदम है, डीएफएस या बीएफएस। तो हम इसको ना डीएफएस से आज बनाएंगे, ठीक है। तुम बीएफएस से भी बना सकते हो। देखो एक्चुअली हर सेल में हो क्या रहा है ना, हर सेल में हमें दो चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हम उस सेल से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, वेयर कैन वी गो। प्रेजेंट सेल से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि जहां जहां जा सकते हैं क्या वो अपने को एक्सेप्ट करेगा?
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि हर सेल में तो हम ट्रैवल करेंगे, पर हर सेल का दो कंडीशन है। एक सेल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही जा सकता है। हर सेल या तो ऊपर जाएगा, अगर ऐसे 2 है तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाओगे। तो अगर इस सेल में खड़े हो तुम, तो या तो तुम ऊपर जा सकते हो या तो नीचे जा सकते हो। और दूसरा कंडीशन तुम्हें ये ध्यान रखना है कि अगर तुम नीचे जा रहे हो तो नीचे वाला सेल ऊपर वाले को रिसीव करना चाहिए, ठीक है। अगर ऊपर से तुम नीचे जा सकते हो और नीचे वाला सेल लेफ्ट और राइट है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है तुम्हें सेल्स, तो यार क्या फायदा। हम ऊपर से नीचे तो आ सकते हैं बट नीचे जा ही नहीं सकते, नीचे वाले ने रास्ता नहीं दिया। तो ये दो पॉइंट का ध्यान हमें हर सेल के लिए रखना है ट्रैवल करते समय। तो आओ हम लोग देखते हैं कि कैसे ट्रैवल करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारा बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ था ना, फर्स्ट वाला, उसी एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो हमारा ये एक सेल दिया हुआ है, ठीक, और ये कह रहा है कि तुम यहाँ से ऊपर से नीचे आओ, फिर लेफ्ट घूम जाओ, राइट सॉरी, ये तुम्हें पाथ दिया हुआ। और ये क्या दिया हुआ है, 2 है, 4 है और 3 है और 6 है, 5 है और 2 है, ठीक है। यही तुम्हारा ग्रिड है, ठीक है। यही ग्रिड तुम्हारा पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम शुरू करते हैं। अभी हम 0 0 से हैं, ठीक है। हम अपना अप्रोच बता रहे हैं कि हम डीएफएस इसमें कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। हम ना एक विजिटेड एरे लेंगे और मार्क करते चलेंगे। यही विजिटेड एरे हमें आंसर देगा, याद रखना। मार्क करते चलेंगे कि हमने कहाँ कहाँ विजिट करा। ये आखिरी वाला अगर हम विजिट कर लिए ना, यहीं पे तो हमें आना है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और ये अगर ट्रू हो गया तो हम पूरा ट्रैवल करके देख लेंगे और लास्ट में चेक करेंगे कि विजिटेड ऑफ आखिरी वाला सेल ट्रू है। अगर है तो सही है, फिर ट्रू रिटर्न कर दो, हम पहुंच सकते हैं, दैट विल बी आवर आंसर। और अगर ये फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम 0 0 से शुरू करते हैं और चेक करते हैं कि 0 0 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो 0 0 पे हमारा पास क्या है, ग्रिड। ग्रिड ऑफ 0 0 का वैल्यू, ग्रिड ऑफ 0 0 का वैल्यू है 2। तुम देखो सेल पे, इसका वैल्यू है 2, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 है तो देखो हर एक पाथ के साथ दो डायरेक्शन एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हर सेल पे 4 वेरिएबल लेंगे। एक अप इज इक्वल टू 0, एक डाउन, एक लेफ्ट और एक राइट। ये हम हर सेल पे जाके करेंगे और सबको पहले 0 से इनिशिएट कर देंगे कि अभी हमें पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या बताएंगी पता है, ये सारी चीज़ें बताएगी कि तुम उस पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे जिस सेल पे खड़े हो, वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो देखो ग्रिड ऑफ 0 0 हमें 2 मिला, ठीक है। उसके लिए 4 डायरेक्शन हमने इनिशियलाइज करे। अब 2 का मतलब है कि ये हमें तो दिख रहा है ना, तो हम हर जगह स्टोर कर लेंगे कि अगर 2 है तो हम इसमें सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दैट इज अप और डाउन। तो हम पता है 2 के लिए क्या करेंगे, अप को 1 कर देंगे और डाउन को 1 कर देंगे, कि यही दो डायरेक्शन मूव कर पाएंगे। बाकी लेफ्ट और राइट 0 रहेगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर देंगे ये देख के कि 2 मेरा क्या है, अप और डाउन जा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। लेफ्ट राइट अगर 1 होता तो वो ऐसे था, तो उसमें लेफ्ट को 1 कर देते और राइट को 1 कर देते और अप और डाउन 0 0 होता, ठीक है। तो अभी तो हम 2 पे हैं, तो हमने अप और डाउन को 1 1 कर दिया, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम 2 से प्रेजेंट जहाँ पे है वहाँ से अप जा सकते हैं और डाउन जा सकते हैं। तो जाके देखेंगे ट्रैवल एल्गोरिथम क्या कहता है, जहां जहां जा सकते हैं। डीएफएस क्या कहता है, आपने एकदम डेप्थ पे जाओ जहां जहां जा सकते हैं। तो देखते हैं अप जा सकते हैं क्या, पहले अप देखते हैं। देखो 2 पे अगर खड़े हो और तुम अप गए तो यार ऊपर तो ग्रिड खत्म हो जा रहा है, ऊपर देर इज नो ग्रिड, तो ऊपर तो हम और जा नहीं सकते। देखो अगर हमें अप जाना है तो अभी हमारा पोजीशन 0 0 है, ठीक है। अगर हम और ऊपर जाना है तो हमारा पोजीशन क्या होगा, 0 -1 -1 0। यही होगा ना, इसके ऊपर वाला जो सेल है, अगर ये 0 0 है तो ये क्या होगा, ये -1 0 होगा। -1 है थ्रो 0 और -1 तो वैलिड नहीं है, तो ऊपर तो नहीं जा सकते, ठीक है। तो हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। अगला डायरेक्शन क्या है हमारे पास जाने का, अगला डायरेक्शन है हमारे पास डाउन। अगर हम डाउन गए तो हम किस सेल पे पहुंच जाएंगे, अभी हम 0 0 पे हैं, नीचे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 0, ठीक है। उसी कॉलम में नीचे पहुंच गए, ये 0 0 था, ये हो गया 1 0, ठीक है। अब चेक करते हैं 1 0 में क्या है। तो हम चेक करेंगे ग्रिड ऑफ 1 0 क्या है। ग्रिड ऑफ 1 0, 1 0 क्या है ग्रिड में, 6। देखो नीचे 6 है। अब हमें बस ये देखना है कि हम 2 से आ रहे हैं, ऊपर 0 0 से आ रहे हैं और नीचे है 6, ठीक है। क्या 2 6 को 6 2 को एक्सेप्ट करता है। तो देखो अगर तुम 6 को ध्यान से देखोगे ना,
तो 6 ऐसे है, 6 किसको एक्सेप्ट करता है, अगर तुम ऊपर से आ रहे हो और अगर तुम इधर राइट से आ रहे हो, ठीक है। तो 6 देखो ऊपर से आने वाले को एक्सेप्ट करता है, तो हाँ यार ये पॉसिबल है, हम यहाँ 6 पे जा सकते हैं। तो पता है ये विजिटेड वाला जो एरे है ना, उसमें ये फॉल्स था पहले, तो इधर से आए 0 0 से इसको ट्रू करे, और 6 पे भी जा सकते हैं तो ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब देखो 6 पे हम लोग जा सकते हैं तो चले जाएंगे 6 पे, ठीक है। तो 2 से हम आ गए 6 पे। अभी फिर अब 6 का हमारा इंडेक्स क्या था, 1 0। अभी ये देखा ना हमने, 6 का इंडेक्स 1 0 हो गया था। अभी 6 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, अगर हमें 6 दिया है तो हम 6 का ये मतलब है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि हम ऊपर जा सकते हैं और साइड पे जा सकते हैं, ठीक है, राइट पे। तो हमारा हम अप को फिर 6 के लिए भी ना 4 वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे, अप डाउन लेफ्ट और राइट, और सब 0 रहेंगे। बट क्योंकि 6 में अप और राइट जा सकते हैं तो अप को 1 कर देंगे और राइट को 1 कर देंगे, और ये दोनों 0 रहेगा, ठीक है। फिर चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं, राइट और अप। तो 6 के लिए राइट और अप जा सकते हैं, तो देखो अप नहीं जाएंगे, पता है क्यों, पहले अप जाके देखते हैं। अप अगर हम जाएंगे ना तो हमारा इंडेक्स क्या हो जाएगा, अप फिर से 0 0 पे पहुंच जाएंगे यहाँ से अप, और देखेंगे 0 0 का विजिटेड ट्रू है। तो अगर विजिटेड ट्रू है मतलब हम उसको विजिट कर चुके हैं, वापस वहाँ नहीं जाएंगे, तो फिर हम अप नहीं जाएंगे, हमारे पास बचता है राइट। और राइट अगर हम जाएंगे तो अभी हम खड़े हैं 6 पे, 6 का इंडेक्स क्या है 1 0, और इससे अगर हम राइट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, ठीक है। तो इस पे पहुंच जाएंगे, और 1 1 पे क्या है, अब देखो यार 1 1 पे है मेरे पास 5, ठीक है। और 5 कैसा दिखता है, अगर तुम जाके ऊपर चेक करो तो 5 ऐसा दिखता है, ये इधर से देगा और ऐसे जाएगा। और 6 कैसा दिख रहा था, 6 दिख रहा था ये इसके जैसा, ठीक है। 6 से हम राइट जा सकते हैं, और 5 राइट को एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। तो 1 1 पे आएगा 5, और हम चेक करेंगे कि 5 किसको किसको एक्सेप्ट करता है, क्या 5 6 को एक्सेप्ट करता है, डज 5 एक्सेप्ट लेफ्ट, अगर उसके उसके लेफ्ट से कोई आएगा तो क्या 5 एक्सेप्ट करता है, तो हमें पता चलेगा हाँ करता है, तो फिर हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर 5 आ जाएंगे, तो 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक लेफ्ट जहाँ से हम आए थे वहाँ तो नहीं जाएंगे, तो फिर एक अप। तो अगर अप जाएंगे तो अप का क्या मेरा हो जाएगा इंडेक्स, अभी 5 था, ये 5 था 1, इससे अगर अप जाएंगे तो हमारा इंडेक्स हो जाएगा ये देखो, ये हो जाएगा हमारा इंडेक्स 0,1, ठीक है। तो ये हमारा 0,1 हो जाएगा इंडेक्स। फिर हम 0,1 पे चेक करेंगे, इसके लिए 4 डायरेक्शंस लेंगे कि कौन 2 जगह जा सकते हैं, वैसे वैसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस पे आए, इस पे चेक करेंगे कि यार इससे तो नीचे जा सकते हैं और राइट पे जा सकते हैं, तो नीचे से ही तो आए हैं तो नीचे नहीं जाएंगे, राइट पे चले जाएंगे। फिर राइट पे जाएंगे, देख पर जान से पहले चेक करेंगे कि राइट एक्सेप्ट करता है। अगर मान लो राइट में ये ना होके ये होता, 2 होता, 3 की जगह 2 होता, तो यार राइट एक्सेप्ट ही नहीं करता, ये बात यहीं पे खत्म हो जाती, समझे। बस यही ट्रैवल करेंगे, और विजिटेड में जो जो ट्रैवल करते जा रहे हैं उसको ट्रू मार्क करते जाएंगे, और लास्ट में चेक करेंगे कि यार हमारा लास्ट वाला सेल विजिटेड हुआ या नहीं। यही हमारा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। सूडो कोड हमारा ये रहेगा डीएफएस का, कि पहले हम एक लेंगे ग्रिड जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, वो पास कर देंगे डीएफएस में, और दूसरा एक विजिटेड एरे लेंगे, ठीक है, विजिटेड ऑफ ग्रिड, ये इसी को रिजेंबल करेगा, और शुरू में सारी चीज़ें फॉल्स रहेंगी, ठीक है। और ट्रैवल करेंगे 0 0 से शुरू करेंगे, डीएफएस 0 0 से शुरू करेंगे, और जब हम लोग डीएफएस को बनाएंगे ना तो हम 0 0 पास करेंगे, दैट इज i j जो मेरा प्रेजेंट इंडेक्स है, ग्रिड पास करेंगे, और विजिटेड एरे पास करेंगे जो चेक रखेगा कि हमने क्या क्या विजिट करा है। हम देखेंगे कि अगर जहाँ पे भी हम आए हैं, ठीक है, इफ़ ग्रिड ऑफ आई और जे ट्रू है क्या पहले से, अभी तो 0 0 पे आए तो ट्रू नहीं है, बट अगर ये ट्रू है तो रिटर्न कर जाओ, ये पाथ को फॉलो करके फ़ायदा नहीं है। मतलब देखो हर 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 सेल पे तुम्हारे पास 2 पाथ होता था ना, मान लो ये था, तो तुम ऊपर से आ सकते हो, नीचे जा सकते हो। तो अगर इसके तुम कहीं से आए हो, मान लो इसमें ऊपर भी जा सकते हो, और ऊपर से ही आए हो तो ऊपर जाके वापस क्या करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए ये लाइन हमने लिखा कि अगर पहले से विजिटेड है हमारा सेल, प्रेजेंट सेल, तो हम उसको फॉल्स मतलब उसको ट्रैवल नहीं करेंगे आगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अभी जिस सेल में आए उसको क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे। विजिटेड ऑफ आई और जे को अगर फॉल्स है, अगर ये लाइन नहीं सही है,
अगर पहले से नहीं विजिट किया तो ठीक है ट्रू करो। अभी हमने इसको विजिट कर लिया, अभी हम प्रेजेंटली 0 0 पे हैं, ठीक है। उसके बाद हम 4 ये इनिशियलाइज करेंगे, अप डाउन लेफ्ट और राइट, ये डायरेक्शंस होंगे और सबको 0 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर चेक करेंगे कि ग्रिड आई जे जिसमें हम खड़े हैं, ग्रिड ऑफ आई और जे ये क्या है। अगर ये 1 है, ठीक है, इफ दिस इज 1 तो इसका ये मतलब हुआ कि हम 1 ये रिमाइंड करता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हम एक तो इससे लेफ्ट जा सकते हैं और एक राइट जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट को 1 कर देंगे और राइट को 1 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम सबको चेक करेंगे कि हमारा ग्रेड ऑफ आई और जे क्या है। अगर 2 हुआ तो 2 ऐसे ऐसे है, तो हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं, तो फिर हम अप को 1 करेंगे और डाउन को 1 करेंगे। ये इफ स्टेटमेंट रहेगा, कोई एक एग्जीक्यूट होगा क्योंकि तुम किसी एक सेल पे कोई एक वैल्यू होगा ना, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जो होगा वो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके डायरेक्शंस मार्क हो जाएंगे। तो लेट्स सपोज पहला वाला 1 था, तो लेफ्ट और राइट हो जाएगा हमारा 1 1, एल भी 1 हो जाएगा, आर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे काफ़ी इफ स्टेटमेंट रहेंगे, 1 2 3 ऐसे ही 3 के लिए होगा, 4 के लिए होगा, ऐसे 6 तक होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे नीचे आके कि अगर इफ, अब देखो अब हमारे पास 2 डायरेक्शंस आ गए हर सेल पे। अब इस डायरेक्शन के लिए हम चेक करें, इस सेल के लिए चेक करेंगे कि क्या इस सेल के लिए अप ट्रू है। अगर इफ अप इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अप अगर 1 है और इफ डाउन इज इक्वल टू 1, ठीक है, इफ राइट इज इक्वल टू 1, इफ लेफ्ट इज इक्वल टू 1। बताता हूं इसका क्या मतलब है। देखो हमने 2 डायरेक्शन मार्क करे ऊपर कि प्रेजेंट जगह से कहां कहां जा सकते हैं, ठीक है। अब जहां जा सकते हैं, अब चेक करेंगे कि कहां कहां जा सकते हैं। इन चारों में से कहीं 2 पे जा सकते हैं। तो अगर 1 पे जा सकते हैं, मतलब अप 1 है, 1 पे जा नहीं सकते। अगर अप 1 है इसका मतलब ऊपर जा सकते हैं। तो चेक करेंगे कि क्या ऊपर वाला एक्सेप्ट कर रहा है। एक बार डीएफएस कॉल करेंगे ऊपर जाके, ठीक है। पहले चेक करेंगे इज वैलिड। अगर ऊपर वाला, हम ऊपर तो मान लो 0 0 पे खड़ा है तो ऊपर नहीं जा सकते ना यार, ऊपर तो ग्रिड खत्म हो जा रहा है, तो फिर इसको डीएफएस नहीं कॉल करेंगे। लेकिन नीचे तो जा सकते हैं, डाउन भी 1 है, अप 1 है, डाउन भी 1 है, तो नीचे तो जा सकते हैं। तो चेक करेंगे नीचे वाला क्या है इसमें, इसमें चेक करेंगे कि नीचे जाएंगे तो न्यू इंडेक्स क्या होगा, नया आई, न्यू आई क्या हो जाएगा। अगर नीचे जाएंगे तो अभी हम 0 0 पे थे, नीचे जाएंगे तो 1 0 पे आ जाएंगे, तो न्यू आई 1 हो जाएगा, न्यू जे 0 हो जाएगा। ये मेरे नए इंडेक्स आ गए नीचे वाले के। और चेक करेंगे कि ग्रिड ऑफ न्यू आई और न्यू जे जहाँ पे हम जा रहे हैं, 2 रास्ते पॉसिबल थे, एक नहीं हो पाया क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा था। दूसरा अगर पॉसिबल है नीचे, तो उसका हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया और चेक कर रहे हैं कि वो क्या है। वो उसमें भी कोई नंबर होगा, ऊपर अगर 1 है तो, और मान लो नीचे 6 है, तो अगर ये 6 आया तो चेक करेंगे कि ये 6 एक्सेप्ट करता है 1 को। अगर करता है तो डीएफएस कॉल कर दो, मतलब उस जगह पे चले जाओ और उससे आगे चेक कर लेंगे। आई होप कि तुम्हें डीएफएस आता है। तो फिर हम 1, ये नया जो इंडेक्स है ना 1 0, इस पे आ जाएंगे और डीएफएस कॉल कर देंगे कि यार चलो अब इसमें आ गए और आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम पूरे ग्रिड को ईजिली ट्रैवल करेंगे। देखो ये था 2 था आई गेस, उसके बाद 6, उसके बाद ऐसे करके हम, अरे यार मैंने यहाँ पे 6 ले लिया क्या, 1 6, हाँ 1 6 ले लिया। एक्चुअली 1 ये था, सॉरी, यहाँ पे 2 अगर होता तो ये और ये एक्सेप्टेबल होता 6, ठीक है। तो हम ऐसे करके पूरे ग्राफ में ट्रैवल करेंगे और चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और वहाँ से जहाँ जहाँ जा सकते हैं वो वाला ग्रिड का सेल क्या हमें एक्सेप्ट कर रहा है तो चलो आगे चलते हैं और चेक करेंगे। ऐसे करके डीएफएस ट्रैवल करेंगे पूरा, ठीक है। अब चलो आओ हम लोग कोड करते हैं। Guys, I'm sorry for the bad audio in the coding part that is upcoming, and I'm new to this. I'll try to improve from tomorrow. ठीक है, तो इसको हम लोग कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइज डिक्लेयर करते हैं। अब चेक कर लेते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब हम लोग एक विजिटेड एरे डिक्लेयर करते हैं। इसमें सब कुछ फॉल्स है,
ठीक है, और सेम साइज का डिक्लेयर करना है। और डीएफएस कॉल कर देंगे, 0,0 से हमें शुरू करना है, उसमें विजिटेड पास कर देंगे और ग्रिड पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे कि पूरा डीएफएस ट्रैवल करने के बाद विजिटेड ऑफ n-1 जो लास्ट सेल है जिसको हमें चेक करना था और m-1 ये ट्रू है क्या, यही रिटर्न कर देंगे। अगर ये ट्रू होगा तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं, वो खुद ही आंसर ले लेगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अपना मेन कोड लिखना है, दैट इज डीएफएस। तो हम इसको लिखते हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पास किए थे, इसमें हम लोग पास किए थे एक आई और जे, ठीक है, उसको हम लोग एक्स और वाई ले लेते हैं, और पास किए थे ये पूरा ग्रिड। पहले विजिटेड पास किए थे यार, ठीक है। ठीक है, और अब हम लोग अपना मेन डीएफएस का कोड लिखते हैं। देखो सबसे पहले था कि अगर हम इस पोजीशन पे पहले ही पहुंच चुके हैं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, फॉल्स नहीं मतलब रिटर्न हो जाएंगे, उस पाथ को ट्रैवल नहीं करेंगे। इफ विजिटेड ऑफ एक्स वाई पहले से विजिटेड है तो क्या कर देंगे, रिटर्न। अगर पहले से ट्रू है तो उसको फॉलो नहीं करेंगे, और नहीं तो विजिटेड ऑफ एक्स वाई को ट्रू करेंगे कि हम इसमें आ गए हैं, और 4 डायरेक्शंस डिक्लेयर करेंगे, इंट अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। ठीक है, और सबको क्या करेंगे, अप इज इक्वल टू डाउन इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू लेफ्ट इज इक्वल टू 0, सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अभी ग्रिड, जिस ग्रिड पे खड़े हैं हम, उसकी वैल्यू क्या है। इफ ग्रिड ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, अगर ग्रिड का एक्स वाई 1 है तो क्या होगा, तो अगर 1 होगा तो हम 1 का, अगर तुम फोटो ध्यान से देखो तो हम लेफ्ट से जा सकते हैं और राइट जा सकते हैं। ठीक है, 2 जगह जा सकते हैं, तो लेफ्ट और राइट को 1 कर देंगे, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी तरह हम सारा चेक करेंगे कि एल्स इफ ग्रिड का एक्स और वाई 1 की जगह क्या 2 है, ठीक है, 2 है तो फिर वहां से जहां जहां जा सकते हैं उसको ट्रू करेंगे, ऐसे करके सारा कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने सारा साइड डिक्लेयर कर दिया कि अगर किस साइड में कौन कौन से डायरेक्शंस ट्रू है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि अगर हम अप जा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, देखो इफ अप इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अप अगर 1 है, 1 ट्रू होता है, मतलब हम ऊपर जा सकते हैं जिस भी जगह पे खड़े हैं। ठीक है, अब देखो जिस भी जगह पे हम खड़े हैं वहां से 2 जगह जा सकते हैं, या तो अप जा सकते हैं, या तो डाउन, या तो लेफ्ट, या तो राइट, या तो अप या लेफ्ट, ऐसे करके सबके 2-2 डायरेक्शन है। तो हम चेक कर लेंगे किधर किधर जा सकते हैं। अगर अप जा सकते हैं तो ऊपर का नया कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंट न्यू एक्स। ठीक है, और न्यू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 अगर अप जाएंगे तो, और न्यू वाई क्या हो जाएगा, न्यू वाई, वाई वही रहेगा क्योंकि कॉलम उसी कॉलम में। तो हम ये 2 नए कोऑर्डिनेट्स ले लिए और चेक कर लेंगे कि इफ इज वैलिड, इज वैलिड फंक्शन को हम लिखेंगे, वो बस चेक करेगा आउट ऑफ बाउंड इज वैलिड ऑफ न्यू एक्स कॉमा न्यू वाई, क्या ये वैलिड है न्यू एक्स कॉमा वाई इस ग्रिड में, और ग्रिड पास कर देंगे। ठीक है, इस फंक्शन को ऊपर लिखेंगे, ऐसा करते हैं ना, इस फंक्शन को हम ऊपर लिख ही लेते हैं तो साथ में बेटर रहेगा। ठीक है, देखो ये बूल रहेगा जो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, इज वैलिड, और ये इंट एक्स कॉमा इंट वाई लेगा और वेक्टर ऑफ ग्रिड लेगा। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कि इफ x इज लेस देन 0, अगर x मेरा 0 से 0 बड़ा है, x छोटा है, नेगेटिव में वैल्यूज आ रहा है, या फिर y इज लेस देन 0, या फिर
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड का साइज, या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रिड का साइज। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी ट्रू है, एक भी ट्रू है, यहाँ पे सॉरी कॉमन नहीं होगा, इसमें से एक भी ट्रू है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे और एल्स रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब चेक कर लेंगे कि यार अगर अब हम जा पा रहे हैं और ये हमारा नया ये है कोऑर्डिनेट्स, तो क्या ये एक वैलिड कोऑर्डिनेट है, और ग्रिड ऑफ न्यू एक्स और ग्रिड ऑफ न्यू वाई ये किसके बराबर है। क्योंकि देखो अगर हम अप जा रहे हैं तो अगर तुम जाके डायग्राम्स देखो तो अप हम कहाँ अप अगर हम प्रेजेंटली अप जा रहे हैं तो अप को कौन कौन एक्सेप्ट करता है, अप को स्ट्रीट 2 एक्सेप्ट करता है, अप को स्ट्रीट 3 एक्सेप्ट करता है और अप को स्ट्रीट 4 एक्सेप्ट करता है। इन्हीं जगह से अगर तुम अप जाओगे और ये 2 3 4 होंगे तुम्हारे ऊपर में सेल्स, तभी तुम अप जा पाओगे, और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम यही चेक करेंगे कि अगर ये नया जो ग्रिड है हमारा, ये क्या हमारा 2 है, देखो इसको ऐसे ले लो, या फिर 3 है, या फिर 4 है। अगर इनमें से कोई है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इनमें से अगर हम में से कोई है तो हम DFS फिर से कॉल कर देंगे न्यू, कि हाँ यार एक्सेप्ट तो कर ही रहा है एक्स के लिए और न्यू वाई के लिए। ठीक है, और पास कर देंगे विजिटेड और ग्रिड, और आगे जाके देखेंगे कि इस अगले सेल पे जाके चेक करते हैं कि क्या आगे हम इससे बढ़ सकते हैं। इसी तरह जैसे हमने इस अप के लिए करा ना, इस अप के लिए वैसे ही हम करेंगे इफ हमारा डाउन, इफ डाउन जा सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इफ डाउन इज इक्वल टू 1, सेम लिखेंगे, सेम फंक्शन डाउन के लिए। ठीक है, ऐसी तरह हम सारे अपने 4 अलग अलग डायरेक्शंस के लिए फंक्शंस लिखेंगे। देखो हमने इसी तरह डाउन को लिख दिया, राइट को लिख दिया, लेफ्ट को लिख दिया। ठीक है, चारों डायरेक्शंस को हमने लिख दिए कि चारों डायरेक्शंस में अगर जाके देखेंगे कि क्या एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम राइट जा रहे हैं, ठीक है, अगर राइट ट्रू है, मतलब हमें यहाँ इस डायरेक्शन में हमने कहीं पे राइट ट्रू करा होगा, तो लेट्स सपोज हमारा राइट ट्रू था कब, जब हम प्रेजेंटली किसी 4 पे थे। मान लो हम खड़े हैं उस सेल पे, पोजीशन हमारा 4 है, मतलब एलिमेंट 4 है, मतलब उससे हम राइट जा सकते हैं, डाउन और राइट जा सकते हैं। तो अगर हम राइट जा रहे हैं और मान लो डाउन से ही आए हैं तो राइट जा पाएंगे, राइट जाके देख रहे हैं तो हम नया 2 अपना इंडेक्स ले रहे हैं कि राइट जाने पे हमारा न्यू इंडेक्स ये होगा, और फिर उस न्यू इंडेक्स को वैलिड करेगी नहीं कि ये हम राइट जा सकते हैं कि नहीं, कहीं आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है। और अगर जा सकते हैं, आउट ऑफ बाउंड नहीं है, तो राइट वाला हमें एक्सेप्ट कर रहा, तो फिर हम चेक करेंगे राइट को हमें कौन एक्सेप्ट करता है। राइट को 1 एक्सेप्ट करता है, 5 एक्सेप्ट करता है और 3 एक्सेप्ट करता है। ये तुम्हें इमेज से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे पाथ है जो राइट से जिनकी एंट्री अवेलेबल है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक है तो हम आगे उसमें जाके देखेंगे और DFS कॉल कर देंगे। इस तरह DFS फिर कॉल करेंगे, और DFS कर क्या रहा है, सबको ट्रू मार्क कर रहा है, जिस भी जगह जा सकते हैं उसको ट्रू मार्क कर रहा है विजिटेड को। और एक बार हमारा विजिटेड ट्रू होता जा रहा है तो हम पूरे DFS में ट्रैवल करके सारे सेल्स को ट्रू या फॉल्स मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉल्स तो ऑलरेडी मार्क्ड है, अगर पहुंच पा रहे तो ट्रू मार्क करेंगे। ठीक है, और इसी तरह हमने रिटर्न क्या करा है, लास्ट में n-1 और m-1, ये बताता है कि लास्ट वाला जो सेल है वो ट्रू है या नहीं। मतलब हमने इस DFS को जो कॉल करा और इससे कंटिन्यू, DFS क्या है, मतलब नीचे जाते जा रहे, एकदम डेप्थ पे जाते जा रहे, तो क्या हम पूरे ग्रिड पे ट्रैवल करके ये n और m पे पहुंच पा रहे हैं। अगर पहुंच पा रहे हैं तो DFS तो ऑब्वियसली इसको ट्रू मार्क कर देगा, और फिर हम लास्ट में वही रिटर्न कर दे रहे हैं कि अगर ट्रू मार्क्ड हो गया है तो ट्रू रिटर्न कर दो, और अगर फॉल्स तो ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब हम इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं।